जय हिंद दोस्तों, द नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। विपक्षी दलों द्वारा जो अभी एक दिन पहले जो बेंगलुरु के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक नया अलायंस बनाया था जिसका नाम रखा था INDIA, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये किसके लिए था? इससे पहले जो विपक्षी दल थे वो यूपीए के अंडर लड़ते थे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो 2004 के अंदर सोनिया गांधी के नेतृत्व में बना था, वो उसकी चेयरपर्सन थी। अब इसके ऊपर लगता है संकट के बादल मंडराने लगे हैं इस नाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन के अंदर अविनाश मिश्रा, जो 26 साल का लड़का है, उसने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है। उसने उसमें बताया है कि ये जो एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 2022 को वायोलेशन करता है। उसमें जो सेक्शन 3 है, ये उसको वायोलेशन करता है, जिसके अंदर लिखा गया है कि चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय निशान हो, उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए हम लोग नहीं कर सकते। तो ये उसका वायोलेशन है। और उसने डिमांड की है इसी एक्ट के अंदर, एम्बलम एंड नेम्स एक्ट का जो सेक्शन 5 है, उसके तहत इनको सजा होनी चाहिए। ये नौबत आई क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर लगातार 2014-2019 का चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। एनडीए से टक्कर कौन लेता था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो 2004 में बना था। 2004 से 2014 तक आप उठा के देख लीजिए, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, फौज के अंदर घोटाला और रेल में घोटाला, अंधाधुंध मतलब घोटाले थे। तो वो इमेज को कहते हैं ना कि वो रीपैकेजिंग कर रहे थे। वो जो प्रधानमंत्री ने बात बोली ना, जो सामान अंदर है वो वही गला सड़ाई है। वही आपने इस पूरी पिक्चर में जो 26 अलायंस हैं आपने देखे थे, इस 26 पार्टियों के अंदर से शायद एक नीतीश कुमार, अगर मैं जहां तक मैंने पढ़ा है कि नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच ना चल रही हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर बेल ना चल रही हो। तो सबसे बड़ी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, जो खुद घोटालों के अंदर फंसे हुए हैं, वो बेल पे हैं। इस इंडिया नाम रखने से जिस प्रकार से देश की भावनाएं आहत हुई, मैं अभी एक दिन पहले मैं सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैं उसकी डिबेट सुन रहा था एक चैनल के ऊपर। तो वो कह रही, वो सामने वाले जो उसका प्रतिनिधि था उसको कह रही थी, आप इंडिया के खिलाफ है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ये मानसिकता समझिए कि विपक्ष के बाद बताने को तो अपना कुछ नहीं है कि हमने अपने कार्यकाल में ये किया, हमारे कार्यकाल में ये हुआ। वो बताएंगे क्या? कांग्रेस तो कुछ बता ही नहीं सकती। वो इतना बता सकती है जी हमारे कार्यकाल में 2G हुआ था, फिर जीजा जी हुआ था। मतलब ये चीजें उनके उसके कार्यकाल की थी। अब ये उसको पूरे यूपीए को रीपैकेजिंग करके उसको नया बनाया गया है इंडिया के नाम से, कि ताकि इंडिया का नाम आगे करके एनडीए के साथ में लड़ा जाए। जिस प्रकार से आप जम्मू से शुरू कर दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और चले जाइए साउथ तक। साउथ के अंदर केरला के अंदर चले जाइए IMUL, जो इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड लीग है, उसको देख लीजिए। चाहे तमिलनाडु के अंदर आप एम के स्टालिन को देख लीजिए। एम के स्टालिन का तो अभी एक मंत्री उठाया गया था, उसको भ्रष्टाचार के उसमें, और उसको मद्रास हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है कि इसको जो अरेस्ट किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। ये जितने चोर उचक्के, जितने एकदम भ्रष्टाचारी बड़े से बड़े, लालू प्रसाद यादव, मैं कहता हूं कि आप उसकी कभी पुरानी, अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा, थोड़ा इसके ऊपर विषय पे सर्च कीजिए, आप उनकी फोटो देखेंगे ना, वो कैसे, वो जैसे गांव में होता है ना, नीचे वो चूल्हा रखा होता है, वैसे वो खाना बना रहे होते थे। आज ये इतने बड़े बड़े कैसे बन गए, लग्जरी बन गए। कांग्रेस का देख लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन 70-70 हजार की जैकेट डालते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो तो अपने पैसों से ली हुई है ना। अब फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ का सूट डाला है। ये नहीं बताते कि वो 10 करोड़ का सूट उसको गुजरात के एक जो उद्योगपति थे, उन्होंने उनको गिफ्ट किया था, और उन्होंने वही सूट बेच के जो पैसा आया था वो उन्होंने रिलीफ फंड के अंदर दे दिया था। इंडिया को ये जिस प्रकार नाम दिया गया है इस गठबंधन को, और जो इसके जो पीछे जो विपक्षी दल की पूरी चाल है, उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। ये नाम जरूर हटना चाहिए, INDIA। क्यों? क्योंकि आप स्टेट बाय स्टेट जम्मू ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए आप इसको, और ये कहां से इंडिया बनता कैसे है? आपने जो उसी दिन 18 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, 18 जुलाई को बेंगलोर में थी इनकी मीटिंग, दिल्ली में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग। आपने देखा होगा उनको रिसीव करने कौन आया? साउथ से पलनी स्वामी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है AIDMK के तमिलनाडु के, वो आए। नॉर्थ ईस्ट से जो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है नेप्यू रियो, वो उनको लेने के लिए आए। और मध्य से आए थे ये सुशील कुमार शिंदे, उनको रिसीव करने के लिए आए।
और इस 26 उनके पास कम से कम 11 लाइन्स है नॉर्थ ईस्ट के जो एनडीए का है 38 में। और यहाँ पे जो अभी ये बना है विपक्ष गठबंधन 26, इसके अंदर एक भी पार्टी नॉर्थ ईस्ट की नहीं है और नाम इसका इंडिया रखा गया है। जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर तमिलनाडु से एआईडीएमके और कर्नाटका से जेडीएस आई है और तेलंगाना से पवन कल्याण की आप सुपरस्टार है जो साउथ के, उनकी पार्टी है जनसेना होगी। और आंध्र प्रदेश के अंदर तो टीडीपी और ये जो जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, दोनों पार्टी आने को उसके अंदर तैयार है। ये पूरा यूनाइटेड होता है। जिस प्रकार से इनकी लूट खसूट बंद हुई है पिछले 9 साल के अंदर, कोई एक भ्रष्टाचार का दाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है। 2019 के अंदर राहुल गांधी ने ट्राई किया, रफाल का मुद्दा उठाया, लेकिन कोर्ट से उसको मुंह की खानी पड़ी। अब ये अडानी अडानी कर रहे थे, अडानी के अंदर भी कुछ नहीं निकला। अडानी अडानी, राहुल गांधी तो चिल्लाता रहता है कि अडानी हो गया, अडानी हो गया, अडानी हो गया, लेकिन उस पप्पू को ये नहीं पता कि राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो किसको दिया गया, 600 करोड़ का अडानी को दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर जो तुम्हारी सरकार है कांग्रेस की, माइनिंग का जो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट वो अडानी को दिया गया। अरे सबसे बड़ी बात, जो केरला के अंदर जो कम्युनिस्ट वो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन ने जो वहां का जो पोर्ट है उसको बनाने का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने अडानी को दिया है। आप समझिए इस चीज को। मतलब राज्यों को कभी नहीं बोलेंगे, अशोक गहलोत को कभी नहीं बोला, भूपेश बघेल को नहीं कभी कुछ बोला, और किसी मुख्यमंत्री को नहीं बोला कि भाई तुम अडानी से पैसा क्यों ले रहे हो। पप्पू लेकिन चिल्लाता रहेगा अडानी है, सूट बूट है, सूट बूट है। तो लेकिन देखिए कहते हैं ना कि बाप की विरासत में पगड़ी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। वो राहुल गांधी के साथ है, 55 साल का आज भी युवा है और उसको मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो भारत की राजनीति के लिए फिट है, उसको कुछ और देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार से ये इन्होंने गठबंधन बनाया है देश का नाम यूज करके, वोट जिस मर्जी को दीजिए, मैं कोई मोदी जी को वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मैं कांग्रेस को वोट देने को कह रहा हूं, लेकिन उठा के देखिएगा, एक बार उठा के देखिएगा कि 2004 से 2014 तक भारत क्या था, आज भारत की तस्वीर क्या है। तब 2008 के अंदर हमारे को अंदर जो मुंबई हमला हुआ था, मार के जाते थे, फौज तैयार थी, एक्शन नहीं लेते थे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उस समय जो थे AK एंटनी, वो कहते हैं कि मैं तो चाइना पे रोड इसलिए नहीं बनाता हूं कि चाइना अटैक करेगा और वो रोड का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आ जाएगा। वो चाहते हैं या 2014 से लेकर जो अभी 2013 9 साल के अंदर बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई, उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऐसी सरकार चाहते हैं। तो ये तो आप देशवासियों को ये चुनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो पे इतना ही था, कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।